जैसे जैसे नवंबर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, इसी तरह पाकिस्तान की सियासत का पारा भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों से नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक नई नई अफवाहें गर्दिश में आ रही हैं। एक तरफ अहम तैनाती के हवाले से हुकूमती हलकों में भाग दौड़ मची हुई है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च भी वफाकी दारुल हुकूमत के दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। गर्ज ये कि मुल्क की सियासी सूरत हाल अजीब मराहिल में दाखिल हो चुकी है। सबसे पहले पीटीआई के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान रावलपिंडी पहुंचने की तारीख दे रहे हैं, तो इससे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या इमरान खान जो तारीख देंगे, इसका आर्मी चीफ की तैनाती से कोई ताल्लुक बनता है? लॉन्ग मार्च गुज़िश्ता एक माह से जारी है और इस दौरान एक दिलखराश वाक़े के नतीजे में तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जख्मी भी हुए, जिसके बायस लॉन्ग मार्च को कुछ दिनों के लिए मुलतवी किया गया था। अब ये लॉन्ग मार्च एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद की तरफ गामजन है और इसमें गुज़िश्ता एक दो रोज़ में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी पहुंचने और अहम तैनाती के हवाले से पेशरफ्त में मुमासलत काफ़ी मानी खेज है और इसी तनाजुर में मुख्तलिफ सवालात भी उठाए जा रहे हैं। क्या लॉन्ग मार्च के जरिए पीटीआई सिर्फ जल्द इंतखाबात का मुतालबा मनवाने आ रही है, या इसके मकासद कुछ और है? क्या तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च से हुकूमत पर दबाव डाल पाएगी? क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत में कोई झड़प हो सकती है? और अगर इस तरह का वाकया हो भी जाए, तो इससे इमरान खान को कुछ हासिल होगा, या हुकूमत इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएगी, या फिर इस पूरे मंजरनामे से कोई और मुस्तफ़ीद होगा? और इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या होगा? मौजूदा हालात में जहां एक तरफ आर्मी चीफ की तैनाती में मुसलसल ताखीर से कई अफवाहें जन्म ले रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत ने इस हवाले से सारे पत्ते अपने सीने से लगा रखे हैं और खामोशी छाई हुई है। इस सूरत हाल में कुछ भी मुमकिन है। पीपल्स पार्टी ने भी मौजूदा सूरत हाल में बिलाखिर अपनी खामोशी तोड़ते हुए गुज़िश्ता दिनों इस अहम तैनाती पर अपनी पार्टी का एक अहम मुशावरती इजलास तलब किया था, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो समेत पार्टी की सीनियर क़यादत शरीक थी। इस वक्त मुल्क में सिर्फ यही एक मौजू ज़ेर बहस है कि कौन होगा नया सिपह सालार। क्या हुकूमत अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दी गई लिस्ट में से किसी को मुंतखब करेगी, या मौजूदा आर्मी चीफ को एक दफ़ा फिर एक्सटेंशन दी जाएगी? इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गैर यकीनी का शिकार है और मां सिवाय चंद लोगों के किसी को पता नहीं कि आइंदा चंद दिनों में क्या होगा। इस हवाले से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पर भी बहुत सी नजरें जमी हुई हैं। अगर आईनी तौर पर देखा जाए तो सदर अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन अहम तैनाती में इनका किरदार क्या होगा, ये इंतहाई मानी खेस है। वैसे तो आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम का इख्तियार है, इनकी मर्जी है कि वो जिसे चाहे तैनात करें और इस तैनाती में सदर के मशवरे की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन वजीर खजाना इसहाक डार की सदर से मुलाकात, और वो भी एक ऐसे वक्त में, बड़ी मानी खेज है जिस तरह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद में मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उड़ती उड़ती अफवाहें ये भी आ रही हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा और इस सिलसिले में गुज़िश्ता चंद घंटों में पै दर पै मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से भी इस हवाले से दबाव बढ़ाने का अंदेशा है, लेकिन ये दबाव किस हद तक मौसर होगा, ये बताना मुश्किल है। अब यहाँ ये बात आती है कि वो ऐसा कौन सा नाम है जिसके लिए नून लीग मुसलसल इसरार कर रही है, और ऐसी क्या वजह है जो पिंडी वो नाम देने से कतरा रहा है। गुजरते वक्त के साथ वफाकी हुकूमत पर भी फैसला लेने का दबाव पड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से काफ़ी मोहतात है और काफ़ी सूझबूझ के साथ ये अहम तैनाती करने की कोशिशों में है। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में साबिक वजीर आजम और पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात को भी देखना होगा। इस मुलाकात में क्या अहम फैसले हुए, ये अभी तक मुकम्मल मालूम नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब से शहबाज शरीफ लंदन से वापस आए हैं, वो कोरोना का शिकार होने की वजह से सियासी मंजर आम से गायब है। आइंदा चंद दिन इसलिए अहम है कि एक तरफ आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हुकूमत के सर पर है, तो दूसरी जानिब पीटीआई का लॉन्ग मार्च भी इस्लामाबाद आन पहुंचा है। बहरहाल फैसले की घड़ी तो आन पहुंची है, जिसमें आइंदा 1 से 2 दिन कलीदी किरदार रखते हैं, और फैसला भी ऐसा जिससे न सिर्फ हुकूमत बल्कि इमरान खान को भी सरप्राइज मिलेगा।